वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ एक सीरीज क्वेश्चन आंसर का। और आज के वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर की। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, आपकी किताब मोमेंट्स की जो बाकी दो चैप्टर हैं या 3 चैप्टर्स जो भी हैं, उनका क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। आप उसे अवश्य देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पूछा गया कि औरंगजेब ने पुंगी के प्लेइंग पर यानी पुंगी वादन पर, पुंगी के बजाने पर बैन क्यों लगा दिया, यानी उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया, उसने क्यों रोक लगा दी? तो सीधा सा आंसर है औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी फॉर इट्स अनप्लीजेंट श्रिल एंड साउंड। यानी पुंगी का जो साउंड है डियर स्टूडेंट्स, वह अनप्लीजेंट था, यानी सुनने में उसकी आवाज़ जो है पुंगी की, वह भद्दी थी, अच्छी नहीं थी, कर्णप्रिय नहीं थी। ठीक है, सुरीली नहीं थी, आप जो भी कहिए, उसको अनप्लीजेंट कहा। और श्रील मतलब एक तरह की चीख निकलती, तो उससे लगा कि मतलब चीख मतलब बहुत तीक्ष्ण ध्वनि होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और साउंड यानी आवाज़ अच्छी नहीं थी उसकी, इसलिए औरंगजेब ने कहा ये अब नहीं बजाना है, रॉयल कोर्ट में बंद कर दिया उसने। नंबर 2 देखिए क्या पूछा। हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? एक शहनाई जो है वह पुंगी से किस तरह से अलग है, किस तरह से भिन्न है? तो क्या कहा गया? अ शहनाई इज मेड ऑफ अ नेचुरल होलो स्टेम। यहाँ पर ए लगा दीजिएगा, यानी शहनाई जो बनाई गई थी डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है एक बार्बर ने बनाई थी शहनाई। तो वह एक नेचुरल होलो स्टेम था। नेचुरल मतलब स्वाभाविक, प्राकृतिक रूप से खोखला तना था, डंठल था। ठीक है, स्टेम मतलब डंठल। और इट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन अ पुंगी, और पुंगी की अपेक्षा यह क्या था? लंबा था और चौड़ा भी था। दूसरा डिफरेंस क्या था? इट्स साउंड क्वालिटी इज प्लीजेंट, यानी शहनाई की जो साउंड क्वालिटी थी डियर स्टूडेंट्स, वह प्लीजेंट थी, यानी कर्णप्रिय थी, आकर्षक थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? यानी ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत तरीके से, यानी पुराने ज़माने में शहनाई कहाँ बजाई जाती थी? दूसरा क्वेश्चन इसी में है, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? और बिस्मिल्लाह खान ने इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को कैसे चेंज कर दिया, कैसे बदल दिया?
तो डियर स्टूडेंट्स देखिए आंसर, ट्रेडिशनली शहनाई वॉज प्लेड इन द टेम्पल्स, यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया जाए, ठीक है। ट्रेडिशनली शहनाई वॉज प्लेड, कहता है परंपरागत तौर पर शहनाई बजाई जाती थी कहाँ, मंदिरों में, एट द रॉयल कोर्ट्स, राज दरबार में, एंड ऑन द अकेजन्स ऑफ नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, अकेजन्स कर दीजिए, और नॉर्थ इंडियन यानी उत्तर भारत की शादियों में यहीं तक सीमित थी शहनाई का वादन, शहनाई का प्ले होना। अब बिस्मिल्लाह खान जब इस मैदान में आ गए, यानी शहनाई जब उन्होंने बजाना स्टार्ट किया था, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। बिस्मिल्लाह खान ब्रॉड इट, इट यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स लिखना है, ब्रॉड इट यानी शहनाई को, ब्रॉड इट टू द क्लासिकल स्टेज। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक यानी शास्त्रीय संगीत के मंच तक लाया। ही इन्वेंटेड एंड प्लेड सच रागाज, उन्होंने ऐसे ऐसे राग का इन्वेंट किया, यानी उसका आविष्कार कहिए आपने किया, और प्लेड सच रागाज, ये रागाज है RAGAS, ठीक है। ऐसे ऐसे राग बजाए उन्होंने शहनाई पर, दैट वेयर प्ले बियॉन्ड द रेंजेज ऑफ द शहनाई अर्लियर, जो शहनाई के रेंज से यानी उसके दायरे से बाहर माने जाते थे पहले। ऐसे ऐसे राग जो कि पहले किसी ने नहीं बजाया था शहनाई पर, तो ऐसे राग को भी शहनाई पर बजा करके बिस्मिल्लाह खान ने दिखा दिया। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा बिस्मिल्लाह खान का। तो डियर स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन एंड हाउ बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खान को बिग ब्रेक का मतलब बड़ा अवसर, बिग चांस कब मिला। और इसी में पूछ लिया है, एक ही क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक, यानी बिस्मिल्लाह खान को पहला बड़ा मौका मिला कब, विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ इन 1938, यानी 1938 में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ की स्थापना हुई, उद्घाटन हुआ, उस दिन उसका शुभारंभ हुआ था ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ की, ठीक है। तो उसमें बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाने का मौका दिया गया था। तो यह उसके जीवन का फर्स्ट बिग ब्रेक था। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट्स ये, ठीक है। आप इस जगह 5 लिख लेना। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, यानी बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ बजाई, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में, व्हाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, और यह जो घटना है वह क्यों हिस्टोरिक है, क्यों ऐतिहासिक है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ लिखते हैं।
बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947। ये तो आप जानते ही हो, यानी 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ बजाई थी? लाल किले पर। ठीक है भाई। अब यह इवेंट हिस्टोरिक क्यों था? द इवेंट वॉज हिस्टोरिक मोस्टली बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। इवेंट इसलिए हिस्टोरिक था क्योंकि यह भारत का क्या था? फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था, पहला स्वतंत्रता दिवस था। और दूसरा कारण मैंने लिखा है, दूसरा कारण किधर है? यहाँ। सेकेंडली, द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑडियंस वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। सबसे बड़ी दूसरी खास बात क्या थी कि इसके जो ऑडियंस थे बिस्मिल्लाह खान के, तो उसमें से सबसे जो प्रोमिनेंट थे, मुख्य जो श्रोता थे, वे कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए इस घटना को हिस्टोरिक कहा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते चलते डियर स्टूडेंट्स, आप 4 काम अवश्य करेंगे। ठीक है। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।